हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 11th के फिजिक्स, जिसमें चैप्टर नेम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। एनएलएम बोलते हैं कुछ लोग शॉर्ट में, ठीक है ना, शॉर्ट्स में नहीं, शॉर्ट में, ठीक है। तो एनएलएम बोलते हैं मीन्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे फोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस। वैसे टाइप्स ऑफ फोर्सेस आप लोग छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, बट मैं इंट्रोडक्शन में वहाँ पे बताऊँगा। एंड न्यूटन्स के जो तीनों लॉज हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, वो बताऊँगा, ठीक है, विद एग्जाम्पल। सो साथ में बने रहिए। आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने साथियों को बोल दीजिएगा कि क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या, चैप्टर नेम क्या है यहाँ पे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ऐसा है, लॉ ऑफ मोशन बोल सकते हैं हम लोग, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एनएलएम बोला जाएगा इसको। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट टर्म क्या होता है कि अब फिजिक्स में देखते हैं तो हम लोगों को पता ही है कि न्यूटन के सर पे कुछ ऐसा गिरा, हाँ, आकाशवाणी हुई कि भैया इससे ये लॉ बना सकते हो आप लोग, आप मतलब न्यूटन्स को बताया गया। तो वो बोलते हैं एप्पल गिरा और उससे उसी से उन्होंने कुछ ग्रेविटी को एक्सपीरियंस किया। तो ऐसा नहीं है, पहले भी लोग एक्सपीरियंस किए होंगे, ठीक है, बट क्या है कि 90s के एरा में या 18 के एरा में लोग रिटन फॉर्म में लिखने लगे थे, तो वो चीज़ें पता चल गई थी। फिलहाल देखते हैं, अभी वो तो हिस्ट्री की बातें हैं, हिस्ट्री की बातें हम लोग नहीं करते हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं फोर्स क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आप पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, तो उसके स्टेट ऑफ रेस्ट में, मतलब अगर वो रेस्ट स्टेट में है तो उस पोजीशन पे चेंजेस आएगा। आप फोर्स अप्लाई करोगे तो पोजीशन चेंज होगा, मोशन में आ सकता है वो, ठीक है, या मोशन में है तो रेस्ट में आ सकता है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल अभी देखेंगे, ठीक है। एंड डायरेक्शन को चेंज करना है तब भी हम लोग फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल अभी तक जो पढ़ते आए हैं, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स, इधर चेंज ऑफ इट्स स्टेट और डायरेक्शन जो भी है, या तो उसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज होगा, मतलब रेस्ट स्टेट में है तो वो चेंज होगा, या उसका डायरेक्शन चेंज होगा, दिशा चेंज होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फोर्स अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट में अप्लाई करें, लाइक बाइक राइड कर रहे हैं हम लोग, तो इनिशियली क्या है, वो रेस्ट स्टेट में है, आपने फोर्स अप्लाई किया। फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे आप, गियर अप्लाई किया, गियर अप्लाई करने के बाद एक्सीलेटर ले रहे हो आप, ठीक है। तो एक्सीलेटर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो आपका स्पीड जो इनिशियली 0 था उससे कुछ 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आप आएंगे, तो स्पीड अप हो रहा है, ठीक है। अगर आप कंटिन्यूस फोर्स अप्लाई करते रहोगे तो स्पीड अप होगा। तो इससे एक चीज़ समझ में आ गया कि अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके स्पीड में चेंजेस आएगा, ठीक है, वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होगी। एंड अगर उसके वेलोसिटी को डिक्रीज करना है तब भी हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, वो जो एक्सीलेटर था उसको डाउन करते जाइए आप एंड ब्रेक अप्लाई करिए, ठीक है। तो ब्रेक अप्लाई करेंगे तब भी स्पीड क्या होगा, स्लो होगा, स्पीड डिक्रीज होगा वहाँ पे। एंड अगर हमें डायरेक्शन चेंज करना है तो हैंडल हमारे हाथ में होता है, हम उसको रोटेट कराएंगे, उसके लिए भी हमें क्या, फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है, फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सीधी सी बात है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं बाई अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स, ओके। एंड अगर स्टॉप करना हो, मीन्स ऑलरेडी मोशन में है, आपके सामने कोई भी ऑब्स्टेकल आ गया, ठीक है, या कोई एक्सीडेंट से आपको बचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा स्पीड डाउन करने के लिए, किसका, व्हीकल का, ठीक है। तो स्पीड डाउन करने के लिए आपने जो ब्रेक अप्लाई किया वो भी ब्रेक क्या है, एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई किया, उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो मोशन में था वो रेस्ट स्टेट में आ जाएगा। तो हम इन सारे पॉइंट से क्या देखें कि फोर्स जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो उससे क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चेंजेस में मतलब अप्लीकेशन क्या क्या होगा फोर्स का, तो हमने देखा यहाँ पे कि कोई भी रेस्ट स्टेट में है बॉडी तो उसको मोशन में लाने के लिए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, या मोशन में है तो रेस्ट में लाने के लिए हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे, स्टॉप करने के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे हमने देखा कि बाइक चला रहे थे, ब्रेक अप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। या डायरेक्शन चेंज करना हो गया तब भी हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। एंड स्पीड में है, मीन्स कोई भी बॉडी मोशन में है, कुछ स्पीड है उसका, और स्पीड अप करना है आपको, तब भी एक्सटर्नल फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा, मीन्स फोर्स का ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे। आई बात समझ में इतनी। अब यहाँ पे देखा जाए, कोई भी बॉडी है, जैसे टेबल में कुछ रखा गया है, जैसे ये आपका बैग रखा हुआ है, ठीक है,
तो ये बैग रेस्ट स्टेट में ही रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं करोगे। जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, मीन्स यहाँ पे क्लास ऑफ हो जाए, आप बैग उठाए और लेके गए, तो बैग उठाने के टाइम पे आपने कुछ फोर्स अप्लाई किया उसमें, तब उसका स्टेट चेंज होगा। ठीक है, अभी क्या है, इनिशियली ये रेस्ट स्टेट में है, बाद में जब आपने फोर्स अप्लाई किया तो इसका पोजीशन चेंज होगा। इसका मतलब आपने कोई फोर्स अप्लाई किया, इसलिए ये मोशन में आ गया है। ठीक है, अब कॉन्ट्राडिक्ट भी करता है यहाँ पे ये कुछ चीज़ें, कॉन्सेप्ट। आप बोलोगे कि सर फोर्स अप्लाई करेंगे हम वॉल पे, ठीक है, तो ये अपना स्टेट क्यों नहीं चेंज कर रहा है? ठीक है, तो उसके लिए जितना उसको फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा, आप अगर उतना फोर्स अप्लाई करोगे, जैसे आजकल बुलडोजर है, बुलडोजर चल रहा है खूब यूपी में, है ना, तो बुलडोजर क्या कर रहा है यहाँ पे कि जो भी वॉल है वो खड़ा हुआ है दीवार अपनी जगह पे अडिग होके, ठीक है, तो लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, तो बुलडोजर मंगाया और बुलडोजर क्या किया, उसके पोजीशन को चेंज कर दिया, है ना, आए दिन सुनने को मिल रहा है न्यूज़ में। तो फिलहाल यहाँ पे देखा जाए कि जितना फोर्स का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, अगर हम उतना फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये भी अपना पोजीशन चेंज कर सकता है, लेकिन हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि हम वॉल को डिस्प्लेस कर पाएँ, दीवार को डिस्प्लेस कर पाएँ एक जगह से दूसरी जगह पे बाई अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब जैसे ये बेंच रखा गया है, तो ये बेंच इसी पोजीशन पे कब तक रहेगा? जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करें। ठीक है,